बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पालक गोश्त। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि लास्ट टाइम गोभी गोश्त बनाते वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि ईद आने वाली है। अब हम हर सब्ज़ी में गोश्त यूज़ करेंगे। मटन या बीफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज चिकन यूज़ कर रहा हूँ। एक और बात, अगर आपने अभी तक गोभी गोश्त वाली रेसिपी नहीं चेक की तो ज़रूर जाके चेक करें। आई बटन में भी उसका लिंक में डाल दूँगा। बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पालक को बॉयल करना है, तो उसके लिए पानी डालूँगा मैं एक पतीली में। 1 किलो मेरे पास पालक है, उस हिसाब से आप कब पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 से लीटर के करीब मैंने पानी इसमें डाला है और अब मैं पालक को बॉयल होने के लिए रख दूँगा। पालक को बॉईल होने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना कि ज़्यादा टाइम में, कम टाइम में पालक बॉईल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बॉईल करना है और तकरीबन 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देंगे और अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाएगी। अब पालक ऐड करने के बाद इसको आप ढक दें तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था और पालक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी। आप क्वांटिटी में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल हाफ़ रह गई है। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका जो पानी है इसको अलग कर लेंगे और पालक को ठंडी होने देंगे। अब आपने इस टाइम पे आप पे यह है कि अगर आप पालक को ग्राइंड करके डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की उसका सालन तैयार होता है। मैं बिल्कुल उसको ग्राइंड करूँगा इस टाइम पे पालक को ठंडा करने के बाद। आप ग्राइंड करके उसे रख दें और इसी टाइम पे कढ़ाई में ऑयल डाल दें। 1 कप के करीब इसमें मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं तकरीबन 3 अदद के करीब प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा। इस टाइम पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, प्याज को आपने पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ब्राउन उस टाइम पे हम करते हैं जब हम कोई चावल बना रहे होते हैं या तक। इस टाइम पे हमने इस प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ये कलर चेंज कर देंगे थोड़ा सा, इसी टाइम पे इसमें आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें 1 चम्मच के करीब और इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। गार्लिक पेस्ट ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक कि आप इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनेंगे। जैसे ही आपका जिंजर और गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो इसी टाइम पे आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 3 पाव के करीब इसमें मेरे पास चिकन है, 750 ग्राम। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगा जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा अपना कलर चेंज करने में। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। लीजिए जी 3 से 4 मिनट मैंने तकरीबन इसको ढक के पकाया और देख सकते हैं कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया हुआ है और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। फिर चेक कर लेंगे कि नीचे चिकन आपकी कढ़ाई के साथ लग ना रहा हो। जैसे ही आपको लगे कि आपका चिकन जो है उसका कलर चेंज कर लिया हुआ है, अच्छी तरह से भुन चुका है, इसी टाइम पे आप इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 अदद टमाटर था मेरे पास, वो मैंने बारीक काट लिया था। अब वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको भी अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। और अब आपने तब तक पकाना है इसको जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाएंगे। ये भी तकरीबन 5 से 6 मिनट लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। देखें जब टमाटर आपके अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे देन अगेन चेक कर लें कि नीचे लग ना रहा हो गोश्त। इधर तक वीडियो को देख लिया तो काइंडली वीडियो को इस टाइम पे लाइक भी कर दें, मेरी हौसला अफजाई होती है थोड़ी सी इससे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद टमाटर को इस टाइम पे अब बेसिक मसाले जाएंगे। इसमें नमक जाएगा 1 चम्मच, सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच और हल्दी जाएगी ½ टी स्पून के करीब।
अब इन मसालों को अच्छे मिक्स करना है। ये भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देखनी ना पड़े वीडियो। अब आपने इन मसालों को अच्छी तरह से भुनना है गोश्त के साथ। टमाटर जो है वो अपना पानी ज़रूर छोड़ेंगे, आपने इसमें पानी इस टाइम पे ऐड नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर नीचे थोड़ा सा गोश्त लग रहा हो देन आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं 2 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो साबुत मिर्च भी ऐड कर लें, लेकिन पेस्ट जो है वो बेटर होता है। 2 चम्मच इसमें मैंने पेस्ट ऐड किया है। अब इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा इसमें, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भुनने दूँगा मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं पानी भी छोड़ रहा है थोड़ा सा टमाटर ने, और थोड़ा सा इसमें पानी मैंने भी ऐड किया था क्योंकि नीचे गोश्त लग रहा था थोड़ा सा। चेक कर लें गोश्त आपका इस टाइम पे कच्चा तो नहीं है। अगर थोड़ा सा कच्चा है तो इसको मज़ीद आप भुनें, लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है मेरा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अब। इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है तो फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और इसका जो पानी है वो सूखने देंगे। पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है। इसी टाइम पे अब हम पालक ऐड करेंगे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड किया है इसको। 1 किलो हमारे पास पालक थी और 3 पाव हमारे पास चिकन था। इस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पालक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो पालक हैं एक जान हो जाएं बिल्कुल। और इसको अब हम मज़ीद 3 से 4 मिनट मज़ीद भुनेंगे, पकाएंगे इसको मज़ीद बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो पालक में थोड़ा सा गोश्त में पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे लास्ट में गरम मसाला ऐड करूँगा 1 चम्मच के करीब, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। ये वीडियो देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी थी और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है पालक और गोश्त। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक किया करें वीडियो को, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मेरी इससे हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ऐसी ही मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।